नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। उपभोक्ता आयोग ने दिया न्याय, कंपनी को जुर्माना भरने के आदेश। सागर जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता मोहम्मद शरीफ के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कूलर निर्माता कंपनी को 8,700 रुपए की राशि लौटाने, 3,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपए परवाद व्यय देने का आदेश दिया गया। शरीफ ने 10 अक्टूबर 2022 को एबी सेल्स से कूलर खरीदा था, जिसे बेटी के दहेज में दिया गया। चूंकि शादी सर्दियों में हुई थी, कूलर का उपयोग नहीं हुआ। फरवरी 2023 में जब गर्मी का मौसम आया और कूलर पहली बार चलाया गया, तो उसमें अचानक आग लग गई। शिकायत के बावजूद कंपनी ने कोई समाधान नहीं दिया। आयोग ने माना कि कूलर में निर्माण दोष था, जिससे यह जल गया। इस फैसले से उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को बल मिला है और यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोहम्मद शरीफ है जी। ये हमारा कूलर जो हमने बिटिया को दहेज में दिया था, उसमें अचानक आग लग गई थी। तो उसके बाद हम दुकानदार के पास गए उसकी शिकायत करने, तो दुकानदार बोलने लगा कि इसकी गारंटी नहीं रहती है जलने की। भाई साहब देखिए, आप अगर गारंटी रहती होगी इसकी, तो वो बोलने लगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना उसमें कुछ बोल पाएंगे, आप तो उसको जो देखे तो आप कर लो, आप इसका हमारे बस का नहीं है। तो हम सीधे फिर आए, भाई वकील साहब से मिले, उपभोक्ता फोरम में फिर केस लगाया हमने। अब जीत हो गई है। अब हमारी जीत हो गई। ये हमारे पक्षकार शरीफ खान जी हैं। इनकी बेटी की शादी थी, तो बेटी के दान दहेज के लिए इन्होंने कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एबी सेल्स गुजराती बाजार सागर से क्रय किया था, जिसमें से इन्होंने कूलर दिया था। क्योंकि सर्दी का समय था तो कूलर यूज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गर्मी आई और उन्होंने उसको चालू किया ससुराल वालों ने, तो उसमें अचानक आग लग गई। तो इन्होंने जहाँ से कूलर लिया था उनको शिकायत भी की, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना हो आप कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, इसमें गारंटी है, आप कंपनी से करिए, मैं इसको नहीं बदल के दे सकता। तो जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रकरण पेश किया था, जिसमें उपभोक्ता आयोग ने माना कि कूलर में विनिर्माण संबंधी दोष था, इसलिए वो जल गया और कूलर की संपूर्ण कीमत 8,700 रुपये और प्रकरण को पेश करने के बाद व्यय और सेवा में कमी के 5,000 रुपये दिलाने का आदेश था। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, प्रशासन में हड़कंप। शनिवार को केदारनाथ यात्रा 2025 के दौरान एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंडिंग के वक्त अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश से एक मेडिकल इमरजेंसी के तहत आ रहा था। इसमें पायलट, एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ सवार थे। सौभाग्य से कोई भी घायल नहीं हुआ। दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा यात्रियों, खासकर बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए अहम होती है। इस हादसे ने एक बार फिर हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है, जिसमें तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस घटना ने यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इंसानियत शर्मसार, बेटे ने रोका मां का अंतिम संस्कार, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी 80 वर्षीय मां के अंतिम संस्कार को रोक दिया। श्मशान घाट पर चिता सज चुकी थी, लकड़ियां रखी जा चुकी थी, लेकिन तभी बेटा अचानक खुद चिता पर लेट गया। वजह, एक चांदी का टुकड़ा। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग महिला के पास एक चांदी का टुकड़ा था, जिसे बेटा यह सोचकर बचाना चाहता था कि अगर अंतिम संस्कार हो गया तो वह खो जाएगा। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, जहां एक बेटे ने लालच में अपनी मां की अंतिम विदाई से इनकार कर दिया। समाज में बढ़ते स्वार्थ और नैतिक मूल्यों की गिरावट पर यह घटना गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। एक मिनट
नहीं पर उठ जाओ तेरा यार तुम दुआंगा उठ लिया गाड़ी कर लिया काम तो उज्जैन पुलिस की सख्ती, मॉडिफाइड बुलेट सवारों पर कार्रवाई। उज्जैन में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट चलाने वालों पर पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। गुरुवार रात को कोठी रोड क्षेत्र में तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान कर रहे 2 युवकों को पकड़ा गया। पुलिस ने गाड़ी के साइलेंसर के पास युवकों को बैठाया और तेज आवाज निकालकर पूछा, सहन कर पा रहे हो? इसके बाद पुलिस ने साइलेंसर जब्त कर चलानी कार्रवाई की। थाना प्रभारी राकेश भारती ने बताया कि दोनों चालकों के पास न नंबर प्लेट, न ड्राइविंग लाइसेंस और न वाहन के वैध दस्तावेज थे, इसलिए दोनों बुलेट को जब्त कर न्यायालय के लिए पंचनामा बनाया गया। एसपी सर के निर्देशन में पटाखे चलाने वाले बुलेट पे कल कार्रवाई की गई, जिसमें 2 वाहनों को पकड़ा गया है बुलेट को, जो जिनके साइलेंसर और वाहन जब्त किए गए हैं और उन पे कोर्ट कार्रवाई की गई है। गाड़ी चलाते समय वो उसमें पटाखे की आवाज़ निकालते थे और काफ़ी तेज साउंड थे उनके साइलेंसर पर। इंदौर में खुलेआम नशा, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवाओं के बढ़ते नशे की लत पर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इस मुद्दे को उजागर किया है, जिसमें युवतियां खुलेआम गांजा पीते नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो सुपर कॉरिडोर ओवरब्रिज का है, जहां देर रात युवतियां चिलम से गांजा पी रही थी। वीडियो में एक युवक चिलम जलाता दिख रहा है, जबकि युवतियां धुएं के छल्ले बना रही हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.